ये रास्ते हमको कहाँ ले जाएँगे पता नहीं, पर हम बढ़ रहे हैं उस रहस्य के लिए जो हमको श्री गरुड़ जी महाराज जी ने बताया था। यह झरना निरंतर झरता रहता है। बरसात के महीने में अति रमणीय दृश्य रहता है यहाँ का। सिर्फ जलप्रपात और शिवलिंग ही नहीं, कुछ और विशेष भी है। क्या है विशेष? चलते हैं आगे की कड़ी में। अब हम उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार जब वो यहाँ आए तो एक गुफा में रुके और वहीं से जप और ध्यान शुरू किया। हम भी कटीली झाड़ियों से होकर गुजरने वाले रास्तों पर चल रहे हैं। ये है रहस्य जिसके बारे में श्री गरुड़ जी महाराज जी ने बताया है। आज हम आपको लेकर चलते हैं रीवा से सिरमौर राजमार्ग के बरधा घाटी में स्थित पावन घिनौची धाम, जिसको महादेवन के नाम से भी जानते हैं। अभी अप्रैल का महीना होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए और बारिश में यहाँ हरियाली ही हरियाली रहती है। यहाँ का दृश्य अति रमणीय रहता है, मनमोहक रहता है। ये चारों तरफ के नज़ारे। करीब 350 सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है। हम भी हिम्मत करके नीचे जा रहे हैं क्योंकि एक और रहस्य भी इस मंदिर के पास हमारा इंतज़ार कर रहा है। वैसे तो इस मंदिर के विषय में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी वीडियोस भी आ चुकी हैं, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन इस मंदिर के पास ही मौजूद एक और रहस्य जहाँ से लोग शायद उतना वाकिफ़ नहीं हैं, तो हम आज लेकर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखने लगा है, पहुँच रहे हैं पास में। अब और हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य पर। क्या है वो रहस्य? फाइनली मंदिर के पास आ गए हम। अब हम महादेवन पर हैं। जहाँ की मान्यता है ये शिवलिंग स्व अवतरित हुए हैं, स्वयंभू हैं, और शिव जी का अभिषेक झरने के जल से निरंतर होता रहता है। पर हम अप्रैल महीने में आए हैं तो पानी कम हो गया है। इस जगह पर प्रथम बार जब तप करने आए संत श्री गरुड़ जी महाराज जी ने इस दिव्य जगह के विषय में और जानकारी हमारे साथ साझा किया है। यह झरना निरंतर झरता रहता है। बरसात के महीने में अति रमणीय दृश्य रहता है यहाँ का। क्योंकि यहाँ सिर्फ जलप्रपात और शिवलिंग ही नहीं, कुछ और विशेष भी है। क्या है विशेष? चलते हैं आगे की कड़ी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या खास रहस्य है इस जगह पर। अब हम उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार जब वो यहाँ आए तो एक गुफा में रुके और वहीं से जप और ध्यान शुरू किया। हम भी कटीली झाड़ियों से होकर गुजरने वाले रास्तों पर चल रहे हैं। ये रास्ते हमको कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, पर हम बढ़ रहे हैं उस रहस्य के लिए जो हमको श्री गरुड़ जी महाराज जी ने बताया था। फाइनली हमको वो गुफा दिख गया। चलते हैं गुफा के पास। ये कटीली झाड़ियाँ जैसे खुद से उस रास्तों को रोक रहे हों। फाइनली हम लोग गुफा के पास आ गए हैं और देखते हैं इस गुफा में क्या रहस्य है।
जो श्री गरुड़ जी महाराज जी ने हमारे साथ साझा किया था। लंबी चढ़ाई और गर्मी का महीना। और गुफा के सामने हमको महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का दर्शन हुआ है। तो ये है रहस्य। नहीं नहीं, अभी आगे और है, आइए दिखाते हैं। ये है रहस्य जिसके बारे में श्री गरुड़ जी महाराज जी ने बताया है। गुफा के दीवारों पर वाल्मीकि रामायण की चौपाइयाँ उकेरी गई हैं। ऐसा मान्यता है त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का ये वन क्षेत्र हुआ करता था, दंडकारण्य, जिसके विषय में आपने सुना होगा। ये उसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और शायद वो ही इस गुफा में रह करके कुछ रामायण के अंश लिखे होंगे, इसीलिए कुछ चौपाइयाँ यहाँ पर विद्यमान हैं। तो अगर आप पावन घिनौची धाम महादेवन आ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इस गुफा का दिव्य दर्शन जरूर करिएगा। बात यहीं पर ही नहीं खत्म हुई। महाराज जी ने बताया था कि गुफाएं और हैं, तो हम तलाश किए, पता चला इस गुफा के ऊपर एक और गुफा है। फिर क्या, चलते हैं ऊपर, देखते हैं उस गुफा को भी। पथरीले व कांटों से भरे रास्तों पर चढ़कर हम इस गुफा पर जा पहुंचे। और यहाँ भी गुफा के दीवारों पर वाल्मीकि रामायण की चौपाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यहाँ से पूरा घाटी दिखता है और महादेवन मंदिर भी, जहाँ से हम अभी आए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ऐतिहासिक भूमि पर। जय सनातन, जय श्री राम।